नमस्ते साथियों। कक्षा 5वीं एवं 8वीं में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की क्लास अपडेशन शिक्षा पोर्टल पर करनी है या नहीं करनी है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है और हमको पता चल चुका कि कितने विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है और कितने विद्यार्थी वर्तमान में असफल हुए हैं। और शासन के दिशा निर्देश हैं कि हम सभी विद्यार्थियों के कक्षोन्नति कर दें शीघ्र। ठीक है। और पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि किस तरह से हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। और आप यहां पर देख पा रहे हैं एडमिशन मैनेजमेंट का यह ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन खुलकर आएंगे और 1.2 प्रमोट स्टूडेंट्स टू हायर क्लास, इस पर क्लिक करेंगे और हमें अपने विद्यालय की क्लास अपडेशन कर देना है, अर्थात जो भी कक्षाएं हैं उनकी क्लास अपडेशन कर देना है। तो साथियों, कक्षा 5 और 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लास अपडेशन करना है या नहीं करना है, इसी बारे में चर्चा करेंगे और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वाकई हमको करना है या नहीं करना है। तो साथियों, सबसे पहले हमको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेना है, ठीक है, ताकि हमको जानकारी सही तरीके से दिखाई दे। यहाँ कि आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर खुलकर आ चुका है और यहाँ पर विद्यालय की पूरी जानकारी है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमें अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की क्लास अपडेट करनी है या नहीं करनी है। साथियों, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की मैंने क्लास अपडेट कर दी है, चूँकि मेरे विद्यालय में सारे विद्यार्थी जो हैं वो सफल हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, इसलिए उनकी मैंने क्लास अपडेट कर दी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ईयर, तो ईयर 2022-23 और हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्लास 5 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। बाकी जो दो ऑप्शन दिया गया जेंडर और कैटेगरी का, इसको सेलेक्ट नहीं करना है और सीधे 100 स्टूडेंट पर हम क्लिक कर देंगे तो सारे विद्यार्थियों की जो सूची है खुलकर आ जाएगी। देखिएगा साथियों, मैंने पूर्व में अपडेट कर चुका है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो सूची है वो खुलकर आ रही है। जबकि कक्षा 1, 2, 3, 4 की हम बात करें तो इन कक्षाओं के भी सारे विद्यार्थियों ने कक्षा पास कर ली है और उनको भी हमने प्रमोट कर दिया है, किंतु उनकी सूची अब दिखाई नहीं देती। किंतु कक्षा 5 की सूची या कक्षा 8 की सूची हम की बात करें तो विद्यार्थियों की ये सूची दिखाई देगी। देखिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे विद्यार्थी जो सूची है वो खुलकर आ चुकी है। चूँकि मेरे विद्यालय में कुल 9 विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और ये पूरे 9 जो विद्यार्थी हैं इन्होंने कक्षाएँ पास कर लिया है। इनका परसेंटेज आप यहाँ देख रहे हैं, पास का ऑप्शन देख पा रहे हैं, और ये जो स्कूल स्टेटस है वो अदर स्कूल में सेलेक्ट हो चुका है। किंतु ये अपडेट कर देने के पश्चात भी सूची आ रही साथियों, और अभी यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई यदि विद्यार्थी फेल हो रहा है मान लो, तो हम फेल पर भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए सेम स्कूल का ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैप्चा कोड भर करके रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर खुलकर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि वर्तमान में हम विद्यार्थियों की क्लास अपडेट कर देते हैं कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी की, तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा शासन के दिशा निर्देश है कि विद्यार्थियों को द्वितीय अवसर प्राप्त होना है, अर्थात दूसरा चांस मिलेगा, परीक्षा होगी उनकी, और अगले चांस में यदि विद्यार्थी उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वो अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। और यदि दूसरे चांस में विद्यार्थी असफल होते हैं तो फिर उनकी वही कक्षा रहेगी और फाइनली जो है विद्यार्थियों की कक्षोन्नति हो जाएगी। तो साथियों, इस बात से स्पष्ट होता है कि यदि वर्तमान में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति कर भी देते हैं, अर्थात जो विद्यार्थी फेल हो चुका है तो फेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और सेम स्कूल पर ही सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और रजिस्टर कर देंगे, तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी दोबारा खुलकर आएगी और फिर हम जब विद्यार्थी पास कर लेगा तो उसकी कक्षोन्नति हम दोबारा भी कर पाएंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों, दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी कक्षा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि जो कक्षा 2 के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति मैंने कर लिया है, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों की जो जानकारी है उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी सूची खुलकर आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा कि कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की सूची खुलकर आई है, तो साथियों यहाँ पर जो जानकारी खुलकर आई है देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड्स एज पर द डिजायर्ड क्राइटेरिया आर अवेलेबल इन द डेटाबेस और द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इंटर्ड बाय द यूजर। यानी यूजर के द्वारा जो जानकारी प्रविष्ट की गई है वो डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है, अर्थात मैंने पूर्व में ही कक्षा 2 के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति
कर दी है, इसलिए उनकी सूची यहाँ खुलकर नहीं आ रही। किंतु कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अभी आया है और उनको द्वितीय अवसर भी प्राप्त होना है। तो ऐसी स्थिति में जो साथियों उनके लिए ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं और आगामी समय पर भी उनके हम नए तरीके से उनकी कक्षोन्नति या क्लास अपडेशन कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।